तो भैया 3.0 से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया है, व्हाइट वॉश कर दिया है। क्या कर दिया है? व्हाइट वॉश कर दिया है पाकिस्तान को। आपने तो बड़े मजे लिए होंगे भाई। मैं तो कल था नहीं, आपने तो बड़े मजे उठाए होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे मुझे दोस्तों जिंदगी में पहली बार बहुत अफसोस हो रहा है। इतना अफसोस हो रहा है दोस्तों आज मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। आप सोच नहीं सकते, रीजन बताता हूं अफसोस करने का रीजन क्या है, सुनिए। पाकिस्तान जो है दुनिया में तीसरे या दूसरे नंबर पे आ गया है 2024 में सबसे ज्यादा T20 हारने पर। देखिए, पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे ओमान है, लेकिन आप ओमान को ना समझिए, पाकिस्तान को समझिए। ओमान की क्या क्रिकेट टीम है, आप पाकिस्तान भी तो 13 हारा है। अब इसी लिस्ट में आप देखिए, मालदीव है, मंगोलिया है, म्यांमार है, निम्बिया है, जिम्बोला है, पता नहीं क्या क्या है। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। ये वो क्रिकेट टीम है जो कहती थी कि दुनिया के सबसे जबरदस्त बॉलिंग हमारे पास है, दुनिया के एक से एक नंबर बैट्समैन हमारे पास है, जो कहते थे कि दुनिया के वर्ल्ड क्लास के जो बैट्समैन हैं वो हमारे बॉलर्स को पेस करना नहीं चाहते। क्या फेस करेंगे? ये फेस करेंगे। ये देखिए, ये हालत आज आपके ऑस्ट्रेलिया के 3 या 4 प्लेयर को, 4 भी नहीं 3 प्लेयर को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की कौन सी टीम खेल रही है? जो टीम ऑस्ट्रेलिया की खेल रही है वो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, वो वैसे बास्केटबॉल के जो है वो प्लेयर्स हैं सारे, या फिर बच्चे B-D टीम आई है और पाकिस्तान को जो है व्हाइट वॉश कर दिया है। और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान की टीम में भी तो बच्चे खेल रहे हैं, उस पर करते हैं डिटेल से बात। आइए मैं आपको समझाता हूं, वीडियो पूरी देखिए, भागना नहीं। देखें, लोग बोल रहे हैं हंसो पठान भाई। अरे हंसने के लिए कोई माल मसाला तो चाहिए। किसके ऊपर हंसेंगे? किसको लेके आए भाई? फरहान को, ओपनिंग के लिए फरहान को लेके आए। आप इसकी शक्ल देखें, छोटा बच्चा चूजा जिसने 7 बॉलों में 9 रन बना, 1 छक्का मार दिया, इस पे हम हंसे। बाबर आजम देखें, सेकंड नंबर पे 28 बॉलों पे 41 रन बनाए, 4 चौके मर के मारे, एक भी छक्का नहीं आया बाबर आजम का। ना विकेट कीपर है, ना ये जो है ऑलराउंडर है कि इसे 6, 7वें नंबर पे खिलाया जाए, ना ये बंदा अच्छा फील्डर है, फील्डिंग नहीं होती। ये बंदा ओपनर है जिसने अपने टाइम पे जल्दी से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट, भाई कमजोर टीमों के अगेंस्ट जल्दी इसने रन बना लिए, इसने अपना कोटा पूरा कर दिया। आज आराम से बैठा हुआ है, रन नहीं करा, बंदे से बड़े मैचेस निकल ही नहीं रहे भाई। बंदा मैन ऑफ द मैच हो ही नहीं रहा, बंदा कोई अच्छा कैच नहीं पकड़ रहा, बंदा कोई बड़ा 6 मार नहीं रहा, बंदा फंसा हुआ मैच निकाल नहीं रहा। फरहान को लाके खड़ा कर दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भाई। आइए तीसरे नंबर पे हसीबुल्लाह खान। कौन है यार? कौन है हसीबुल्लाह खान? छोटा बच्चा है जिसको नस्वार के पैसे अभी तक नहीं है उसके पास, उसका कैरियर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये लोग उसका कैरियर खत्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद आइए उस्मान खान से क्या गिला भाई, कभी ला रहे हैं कभी भगा रहे हैं, कभी ला रहे हैं कभी भगा रहे हैं, सिस्टम ही खराब कर दिया। सलमान अली आगा से हम जो है उसके ऊपर हंसे, क्यों हंसे भाई? हसीब के ऊपर हंसे, उस्मान खान के ऊपर हंसे, अभी आइए अब्बास हफरीदी के ऊपर हंसे। ये नए लड़के, ये नए बच्चे, इनके ऊपर हम हंसे? हम पागल थोड़ी है यार। क्रिकेट हम पिछले 20 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूं भाई, 40 साल मेरी उम्र हो जाएगी अभी 2025 की जनवरी में मैं 40 साल का हो जाऊंगा। तो 40 साल के कैरियर में मैं 20-25 साल से जो है मैं क्रिकेट देख रहा हूं। मैं इन बच्चों के ऊपर हंसू? कोई पागल का बच्चा है जो इन बच्चों के ऊपर हंसेगा? रिजवान हो गया साइड पे, पिछले इतने टाइम से बाबर आजम ने कोई बड़ा किंग, भाई किस बात का किंग? किंग तो उसे बोलते हैं जो पसावा मैच निकालते हैं, जो बड़ा मैच निकालते हैं, मैन ऑफ द मैच बनता है, मैन ऑफ द सीरीज बनता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, जो कुछ करके दिखाता है। बाबर आजम क्या 40 रन बना दिए, बोल रहे चलो भाई मेरा कोटा पूरा हो गया। अब फरहान जाने, हसीबुल्लाह जाने, उनका काम है मैच निकालना, बाबर आजम साइड पे हो गया। भाई ना तू कीपर है, ना तू फील्डर है, ना तू बॉलर है, ना तू ऑलराउंडर है, तो निकालना भूतनी के, निकाल इधर, मार सेंचुरियां मार, बढ़िया खेल, टीम के लिए कुछ करके तो जा। रिजवान कैप्टन होके साइड में बैठ गया, रिजवान कैप्टन होके साइड में बैठ गया। लोग बोल रहे ये बड़ी अच्छी बात है यार, ये रिजवान ने बड़ा अच्छा किया है यार, रिजवान ने अपनी जगह किसी और को मैं कहता हूं लानते हो इनके मुंह पे यार। भाई 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया को जो है इतने अंडर प्रेशर मैच में, जो 2.0 पे तीसरे मैच में बच्चों को लाके सामने खड़ा कर दिया, और ये बोलते हैं अफगानिस्तान को क्रिकेट हमने सिखाई है। अफगानिस्तान के बच्चों ने, अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को 100 रन से, और कल यूएई को 170 रन से हराया है, 170 रन से हराया है यूएई को,
50 प्लस का टारगेट दिया, पाकिस्तान को 300 प्लस टारगेट दिया था। वो बच्चे हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान देखा तो क्या, पाकिस्तान का नाम तक नहीं सुना। हमारे उस बच्चों ने बोलते हैं अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई। पाकिस्तान के क्रिकेट पे अफसोस क्यों आता है? चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं, कभी मोची चेयरमैन बन जाता है, कभी लोटा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी पॉलिटिक्स का कोई मंत्री आके बन जाता है, कोई पता नहीं। हर आए रोज चेयरमैन चेंज हो रहा है, हर अपनी स्ट्रैटेजी चला रहा है। कोई बोल रहा है ऐसा हो, कोई बोल रहा है वैसा हो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है आर्मी की ट्रेनिंग करो, कोई बोल रहा है भाई पजामा उतार के सड़क पे भागो। उसके बाद आते हैं भाई कैप्टन की, कभी बाबर कैप्टन बन रहा है, कभी भाई वो हारिस को बना रहे हैं, कभी सलमान आगा बन रहा है, कभी बाबर आजम बन रहा है, कभी रिजवान बन रहा है, कभी शाहीन अफरीदी बन रहा है। टीम का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? और दूसरी बात जो बहुत से पाकिस्तान में एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एक खास चीज है, वो ये है कि पॉलिटिकली अगर भारतीय सरकार के साथ राब्ता किया जाए तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर नजम सेठी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, और खासकर पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम हैं उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बहुत गहरा दोस्ताना भी है। उनको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी सरकार अब मोदी जी से इस हवाले पर बात नहीं करेगी? ये तो बहुत अहम चीजें हैं और नजम सेठी साहब इस हवाले से उनकी बात भी अहम होती है कि क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स को वो समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी काफी गहरा समझते हैं। तो ये दो बातें अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो दोनों बड़ी बामानी है, बहुत बामानी है। और ये जो हम लोग बात कह देते हैं ना कि पाकिस्तान ने भी नारा लाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं। और जो नजम सेठी साहब की जो बात है वो पाकिस्तान को उस तरफ भी मुतवज्जो कर रही है कि भाई इस तरफ भी देख लीजिएगा। ये बात ठीक है कि अगर भारत नहीं आता तो आप अपने स्टांस पर खड़े रहें कि हाइब्रिड मॉडल पे हमने भी नहीं आना, लाइक कोई सॉल्यूशन तो पाकिस्तान को भी निकालना पड़ेगा। मगर नजम सेठी साहब को डर लग रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं है उनके मुताबिक। उनको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने मौकफ लिया तो और इस पर खड़ा रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रह सकती है। अगरचे मुझे ज्यादातर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर भी है कि आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कान हो जाए कि भाई पाकिस्तान भी आज किसी बात पर खड़ा तो है एटलीस्ट। मतलब मैं वैसे जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो बात की है वो तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो की है फिर उस पर खड़े रहिए, फिर वट एवर द के रिजल्ट कम्स, बट आप खड़े रहें अपनी बात के ऊपर। नजम सेठी साहब को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं आएंगे, भारत तो नहीं आएगा, उन्होंने बोला कि भारत तो नहीं आएगा और पाकिस्तान भी अगर खेलने वहां नहीं जाता तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि फिर पाकिस्तान को अगले दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे। लाइक ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, जो चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो हम आइंदा भी आईसीसी के इवेंट के लिए भारत के साथ फिर हम भारत नहीं जाएंगे जो कि 2026 का वहां पर है। तो फिर क्या होगा? मतलब आगे से क्या होगा? क्या T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे या फिर क्या आपका होगा? उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता तो पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम वो कट हो जाएगा। ये नजम सेठी साहब ने कहा। उन्होंने बोला बाकी रह जाता है कि आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, उसमें इतना पैसा नहीं है कि आप अपने क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। ये मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया था और मैंने ये बात की थी कि अगर आईसीसी से पैसा नहीं आता, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। मगर नजम सेठी साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स ये मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़ा कट लगेगा। जाहिर है जब हम खुद कहते हैं कि आईसीसी को ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान मैच का आता है और अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलता, बाकी बोर्ड मुतासिर होंगे तो पाकिस्तान भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपना नुकसान, अगर जो नजम सेठी साहब की बात है वो सिर्फ हमारे नुकसान तक है कि हमारा इतना नुकसान होगा, बाकी दूसरे बोर्ड को भी होगा। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आईसीसी को भी होगा, दूसरे बोर्ड को भी होगा, क्योंकि जितने पैसे जाते हैं वो वही टीवी राइट से मिलते हैं या स्पॉन्सर से मिलते हैं, उनमें ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का होता है। तो बाकी बोर्ड के पैसे कम होंगे मगर इतने कम नहीं होंगे जितने हमारे। उसकी वजह है दोस्तों, बाकी बोर्ड सिर्फ आईसीसी के पैसों पर नहीं बैठा, अगरचे उनको बहुत पैसे उसमें से ही मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में भी, मतलब इंग्लैंड को भी उसमें से ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, बाकी को भी मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा जो इनकम है वो आती है इस मैच से एक्चुअली में। बट पॉइंट इज कि इंग्लैंड तो इंडिया के साथ भी 5-5 मैचेस की 4-4 मैचेस की सीरीज खेल लेता है और बड़े पैसे उनको वहां मिल जाते हैं। अभी बॉर्डर क्रॉस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, उनको बड़े पैसे वहां से मिल जाएंगे। सेम वही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आएगा तो इंडिया को भी, इंडिया तो खैर बोर्ड को पैसे का इशू है नहीं है। तो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलता है मगर वो पैसा नहीं आता जो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ खेले तो आए। लाइक अगर बायलैटरल सीरीज हो रही हो, हाँ पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो रही होती तब पाकिस्तान किसी बड़े में ना, बट जाहिर फिर लॉजिक नहीं बनता था। बट पॉइंट इज कि अगर ये सीरीज हो रही होती, लाइक अगर ऐसा पाकिस्तान का मसला इंग्लैंड के साथ होता तो पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात ना होती, क्योंकि हम बायलैटरल सीरीज भी ना खेलते या वैसे उनको हम फॉरफिट कर देते तो इतना फाइनेंशियल डज ना होती। बट इंडिया के साथ डज इसलिए है कि बायलैटरल सीरीज खेल नहीं रहे और वो हमें नुकसान अलग हो रहा है, इसलिए कि बाकी बोर्ड खेलते हैं और उनको अच्छा पैसा इंडिया से ही मिल जाता है। लाइक अगर बॉर्डर क्रॉस सीरीज हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा पैसा इंडिया से मिलेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स वहां पे जाएंगे, स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा आएंगे, बिल बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनको मिल जाएगा। तो नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज में आपको फायदा वैसे नहीं हो रहा क्योंकि आप इंडिया के साथ तो खेलते नहीं, बाकी बोर्ड से आपको पैसा आता नहीं है। क्रिकेट का अगर इस वक्त सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है तो वो है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कैसा है, कब होगी, कहां होगी, कितनी टीमें होगी, कैसे ग्रुप में आईसीसी सभी टीमों को बांटने वाला है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी भी घमासान जारी है लेकिन समाधान तो नहीं निकला। लेकिन इसी बीच अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से कराना चाह रही है,
शेड्यूल कैसा होगा वो बताने वाली है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बहुत जल्दी आने वाला है। दरअसल 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे और दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेगी। 2 सेमीफाइनल से फाइनल की 2 टीमें आएंगी। आईसीसी जारी करेगा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और नवंबर के तीसरे हफ्ते में होगा ऐलान इस शेड्यूल का। हालांकि 100 दिन पहले हमेशा शेड्यूल का ऐलान होता है, लेकिन आईसीसी ने कुछ दिन पहले ही इवेंट को कैंसिल कर दिया था। भारत को लेकर अभी भी पीसीबी और आईसीसी में बातचीत जारी है। उसमें बताया जा रहा है कि आईसीसी कैसे पीसीबी को मना रही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल क्यों जरूरी है, क्यों भारतीय टीम का आना भी जरूरी है, सारी बातचीत जारी है। हाइब्रिड मॉडल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में अब यही सवाल है कि क्या भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी। दरअसल कुछ दिन पहले एक इवेंट होने वाला था जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बताया जा रहा था, लेकिन आईसीसी ने वो इवेंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से ये आया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जो पीसीबी ने टेंटेटिव शेड्यूल बनाया था वो कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में अब आईसीसी पीसीबी को लगातार समझा रहा है कि क्यों हाइब्रिड मॉडल जरूरी है और क्यों भारत का रहना भी चैंपियंस ट्रॉफी में जरूरी है। क्योंकि अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहेगी तो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है और भारतीय टीम नहीं जाती है पाकिस्तान में, तो फिर उस टूर्नामेंट की लोकप्रियता भी कम हो जाएगी। ऐसे में यूएई में मुकाबले हो सकते हैं, तभी शेड्यूल जो है वो अटका हुआ है। लेकिन जो तारीखें तय की थी चैंपियंस ट्रॉफी की फरवरी से मार्च तक, उन्हीं तारीखों में ये चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और आईसीसी अब बहुत जल्द इसी महीने के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की घोषणा कर देगा, ग्रुप्स बता देगा कैसे होगी, कि हाइब्रिड होगी या फिर एक ही जगह पर होने वाली। क्योंकि ये भी खबर आई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल के तैयार नहीं है। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आता है और कहीं और होती है तो उसके ग्रुप कैसे हैं? क्योंकि अभी तक एक ग्रुप तैयार किए गए थे टेंटेटिव, जिसमें एक जगह 4 टीमें, एक जगह 4 टीमें रखी गई थी। जैसे कि तो ग्रुप स्टेज में जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में है और बाकी जो अदर टीमें हैं वो दूसरे ग्रुप में हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं जाती है तो फिर ग्रुप स्टेज जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो 4-4 के ग्रुप बांटे गए हैं वो 4-4 तो रहेंगे, लेकिन दूसरी टीम आके यहाँ पर खेल सकती है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर चली आ रही अनिश्चितता जल्द ही खत्म हो सकती है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय टीम के मुकाबले किसी और देश में करवाने के लिए राजी लगभग हो ही गया है। हालांकि पीसीबी अभी तक हाइब्रिड मॉडल अपनाने से इनकार करता रहा था, लेकिन ब्रॉडकास्टर के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा है। इसके बाद अब जल्द ही न सिर्फ टूर्नामेंट का फाइनल शेड्यूल जारी होगा, बल्कि भारतीय टीम के मैच कहां आयोजित होंगे ये विवाद भी जल्द खत्म हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर का आईसीसी के साथ 2024 से 2027 तक के सभी टूर्नामेंटों के लिए $3 बिलियन यानी करीब 2534 करोड़ रुपए का करार है। यदि चैंपियन ट्रॉफी स्थगित होती है तो ब्रॉडकास्टर को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अब ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी पर दबाव बनाया है कि टूर्नामेंट का आयोजन किसी भी हाल में होना चाहिए, फिर भारतीय टीम चाहे पाकिस्तान में खेले या किसी बाहर देश में।